नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। प्यारे साथियों, आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे रिट, पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आदि के लिए राजस्थान का एकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? अरे, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों? 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948, 4 जनवरी 1947 और 5वां है अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, यह रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। इसका अध्यक्ष वीपी मेनन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। काफ़ी शानदार क्लास रहने वाली है आज की क्लास। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कितने थे? अरे, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे जहां पर सैल्यूट नहीं किया जाता था? लावा, कुशलगढ़, निमराना, यह सभी या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना, इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे साथियों यह सभी। क्या होगा? यह सभी। लावा, कुशलगढ़ और निमराना तीनों ही क्या थे? नॉन सैल्यूट स्टेट थे। तीनों ही क्या थे? नॉन सैल्यूट स्टेट थे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? जो भारतीय संविधान है, इसमें राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? प्यारे साथियों, पहले राज्यों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, स्वतंत्र राज्य और अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करना प्यारे साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान को कौन सी श्रेणी में? बी श्रेणी में रखा गया था। द्वितीय श्रेणी बी के अंदर रखा गया था। कौन सी श्रेणी में रखा गया था? राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था प्यारे साथियों? बी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना, आपका राइट आंसर क्या है? प्यारे साथियों, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देना, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। हर एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता रहता है। प्यारे साथियों, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एकीकरण से संबंधित आज मैं संपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। अरे, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, माउंटबेटन को, हीरालाल शास्त्री को या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना, इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? अरे, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से, क्या बनाने के उद्देश्य से? राजस्थान यूनियन एक संघ बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आयोजित किया था। शासक कौन था? शार्दुल सिंह था, सवाई मान सिंह था, भूपाल सिंह था, जवाहर सिंह था या अनुत्तरित? तो जल्दी से कमेंट करना प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहेगा महाराजा भूपाल सिंह। कौन रहेंगे? महाराजा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को कौन सा सम्मेलन आमंत्रित किया था? एक सम्मेलन आमंत्रित
किया था। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? अरे मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भरतपुर के शासक को, करौली के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट देना, कमेंट में बताना जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। अरे धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह को कहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। कौन सा? मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण था। कौन सा चरण था? प्रथम चरण था, जिसकी बैठक भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी और के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अरे मत्स्य संघ का प्रशासन चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, कौन शामिल नहीं था? मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह, रमेश कुमार या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या होगा? अरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुमार। कौन हो जाएगा? रमेश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा व डॉक्टर मंगल सिंह मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। ये तीनों तो क्या थे? शामिल थे। जबकि कौन शामिल नहीं था? रमेश कुमार शामिल नहीं था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? अरे राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, भोगीलाल पांडे या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोकुल लाल असावा। कौन हो जाएगा रे? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा का गोकुल लाल असावा राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाता। कौन बनाता रे? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को राजस्थान संघ का क्या बनाया गया था प्यारे साथियों? दूसरा चरण था। दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। कहाँ का था? शाहपुरा का। कहाँ का था? शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? अरे राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? झालावाड़, बीकानेर, टोंक, किशनगढ़ या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट में देना आंसर क्या रहेगा इसका आंसर है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान यूनियन में कौन सा सम्मिलित नहीं था? बीकानेर सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था प्यारे साथियों? बीकानेर सम्मिलित नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? अरे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किसने किया था प्यारे साथियों? तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था रे प्यारे साथियों? कौन सा चरण था? तीसरा चरण। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट देना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रे प्यारे साथियों, संयुक्त जो राजस्थान था, इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है, वो उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था रे? जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? अरे कौन सी समिति थी जिसकी अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, एसके धर समिति, फजल अली समिति, अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सी समिति थी वो?
शंकर राव देव समिति। कौन सी समिति थी? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किसको मत्स्य संघ का विलय किस में किया गया था? राजस्थान में किया गया था। अरे किस में किया गया था? राजस्थान में किया गया था। शंकर राव देव समिति थी वो। कौन सी समिति थी प्यारे साथियों? शंकर राव देव समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अरे वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था प्यारे साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, टीकाराम पालीवाल को या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट में देना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अरे किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। वृहद राजस्थान जो एकीकरण का चौथा चरण था इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था प्यारे साथियों? हीरालाल शास्त्री को। जबकि चौथे चरण में राज प्रमुख हुए और राज प्रमुख का पद जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह को दिया गया था, सवाई मान सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? सवाई मान सिंह को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? अरे राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट देना। कमेंट में राइट आंसर क्या होगा? 15 मई 1949, 18 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद है वो राज प्रमुख का पद कब समाप्त हो गया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और एक नया पद गठित हुआ था राज्यपाल का। कौन सा पद गठित हुआ था प्यारे साथियों? राज्यपाल का पद गठित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? किस व्यक्ति के कारण माउंट आबू का राजस्थान में एकीकरण हुआ था? कुंवर सिंह, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, भीम सिंह या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? किसके वजह से इसका एकीकरण राजस्थान में हुआ था? तो प्यारे साथियों कौन थे वो? गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट की वजह से माउंट आबू का विलय किस में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। हातल गांव का संबंध राजस्थान की किस एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? आ रहे हातल गांव का संबंध किशनगढ़ से था, झालावाड़ से था, प्रतापगढ़ से था, सिरोही से था या अनुत्तरित? तो जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हातल गांव का जो संबंध था वो संबंध कौन सी रियासत से था? सिरोही से। किससे था? सिरोही से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हातल गांव का संबंध सिरोही से था। किससे था प्यारे साथियों? सिरोही से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, अरे किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वी पटेल थे, एच कुंजरू थे, के पानीकर थे, फजल अली थे या अनुत्तरित थे? तो जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फजल अली को बनाया गया था। अरे किसको बनाया गया था? फजल अली को बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। और चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? अरे राजस्थान में जब अजमेर का विलय हुआ था उस समय मुख्यमंत्री कौन था? बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिप्रभाऊ उपाध्याय, हरविलास शारदा, अनुत्तरित? तो जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका हरिभाऊ उपाध्याय। कौन हो जाएगा रे प्यारे साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री था। कहाँ का मुख्यमंत्री था? अजमेर का मुख्यमंत्री था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर, अरे मत्स्य संघ का कौन सा राज्य था जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? किसके लिए तैयार था? विलीनीकरण के लिए तैयार था। भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों धौलपुर जो था वो अपने भाषा के आधार पर किस में मिलना चाहता था? उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता था, लेकिन एक समिति गठित की गई थी शंकर राव देव समिति। इस समिति की सिफारिश पर धौलपुर की जनता ने किस में मिलना स्वीकार किया था? राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? और ये कौन सा शासक था जिसने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर? महाराव भीम सिंह थे, बूंदी महाराव बहादुर सिंह थे, अलवर के महाराजा तेज सिंह थे, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है उनका? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? अरे भरतपुर का प्रशासन किसको नियुक्त बनाया था? वीपी मेनन को, शोभाराम को, उदयभान सिंह को, एसएन सप्रू को या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी 1948 को भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक जिसको नियुक्त किया गया था वो कौन था? एसएन सप्रू। कौन था रे प्यारे साथियों? एसएन सप्रू। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। एसएन सप्रू को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था? भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया? अरे कौन सी देशी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? मेवाड़ थे, बीकानेर थी, जोधपुर थी, कोटा थी या अनुत्तरित थी? तो जल्दी से कमेंट देना प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी प्यारे साथियों जिसने विलीनीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? वो रियासत थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। इसी के साथ आज हमने एकीकरण से संबंधित कई प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।